प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका हिंदी नाम त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड में बनाया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है शाब्दिक अर्थ, ट्री मीन्स ट्राई उसको बोलते हैं, प्लस गान प्लस मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स 3, गान मीन्स भुजा और मेट्रॉन मीन्स माप या मिति। क्लियर। तो जिसकी 3 भुजाओं के बारे में माप की जाती है, उस आकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अगर इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो त्रिकोणमिति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स मापन या फिर माप बोलते हैं आप। जिसमें 3 कोणों का माप दिया गया हो, वह हमारा उस आकृति के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जान चुके हैं, तो दोस्तों ऐसा फिगर जिसमें 3 कोण हो, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 3 भुजा मिलेगी। अगर 3 भुजा हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें 3 कोण भी मिलेगा। इस प्रकार का फिगर का नाम है त्रिभुज। और इस त्रिभुज के बारे में हम लोग पिछले कई क्लासों में पढ़ चुके हैं। उनके कई प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं, उसके बाद आपका भुजा के आधार पर भी त्रिभुज होता है। ये सब आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो कि समझ में आ गया तो बहुत ही मज़ेदार है और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए उस त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमने जाना त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। अब हमें ये जानना है कि त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था और ये कब से स्टार्ट हुआ। तो त्रिकोणमिति का जो खोज हुआ था वो आर्यभट्ट जी ने किया था, जिन्होंने 0 दिया था। इस पूरे दुनिया को क्या दिया था? 0। उन्होंने ही त्रिकोणमिति का भी शुरुआत किया था और ये 500 ईस्वी में ही हो चुका था। तो दोस्तों, आप लोग ये सोचेंगे कि 500 ईस्वी में ही हो चुका था और अभी तक चल रहा है। तो ये इसलिए खोज किया गया था कि बहुत दूर दूर पे कोई वस्तु या कोई सामान या फिर कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, उनकी दूरियां नापनी हो, तब हम जो है कि त्रिकोणमिति का यूज करते थे। क्योंकि कोई भी चीज़ हम सीधा रूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें तिरछा रूप में लेना होता है तो हमें दिक्कत हो जाती है मेजरमेंट करने में। इसीलिए हमारा त्रिकोणमिति बनाया गया। और इस त्रिकोणमिति में इस फिगर को त्रिकोणमिति अर्थात ट्राइंगल को यूज इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड रहेगा और सिर्फ एक कोण रहेगा। उसी से आपको त्रिकोणमिति निकालना है। इसका जो मेन कंसेप्ट है त्रिकोणमिति का, सिर्फ आपको एक एंगल और एक साइड रहेगा। क्लियर। उसी के आधार पे त्रिकोणमिति का सवाल लगाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, त्रिकोणमिति का जरूरत हमें पड़ा क्यों? जैसा कि हमने पहला वाला फिगर लिया है, ये कुतुब मीनार इसमें बनाया है। दूसरे वाले फिगर में नदी के किनारे ये आपका घर है और घर के ऊपर ये बालकनी है और यहाँ पे ये मंदिर है छोटा सा। तीसरे वाले फिगर में क्या है कि ये गुब्बारा है और इस गुब्बारा को कुछ समय बाद उड़ते उड़ते कहाँ चला जा रहा है? यहाँ पे चला जा रहा है। तो इन तीनों फिगर में अंतर क्या है और इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? ठीक है, तो इस बात को हम लोग जानते हैं। तो पहला वाला फिगर है कि ये कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कुछ है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कुतुब मीनार कहाँ पे है और उसकी कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। क्लियर। अब दोस्तों देखिए कि हमारी ये आँख है, हम यहाँ से देख रहे हैं कुतुब मीनार को। तो अगर कुतुब मीनार की हाइट देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? पहले उसको नीचे देखेंगे, अब उसके बाद जो है कि नीचे से हम इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं तो कहने का मतलब कि वो मेरा क्या हो रहा है? हाइट, जो कि आपका यहाँ पे वर्टिकल हाइट होगा, सीधा परपेंडिकुलर पे अर्थात लंबवत हाइट होगा। ठीक है। और एक चीज़ कि त्रिकोणमिति में आपको जो भी ट्राइंगल लिया जाएगा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात परपेंडिकुलर ही लिया जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे। तो दोस्तों, कुतुब मीनार की हाइट हम लोग ऐसे देखें। अब जो है कि हम नीचे हैं, ज़मीन पे हैं और हमारी आँखों से कुतुब मीनार का जो टॉप शिखर है, जो टॉप पॉइंट है, उसको हम देख रहे हैं। तो हमारे बीच कुछ एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ एंगल बन रहा है। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्लियर। अब जो है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि ज़मीन का जो दूसरा सिरा है, यहाँ से
इस कुतुब मीनार का जो टॉप पॉइंट है इसको मेजर करेंगे, अर्थात इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर कर्ड भी बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं। दूसरा फिगर यह है कि इसमें ये आपका क्या है, घर है और इस घर पर एक बालकनी है। बालकनी यानी छत पर, बालकनी आपका है, छत पर से कोई व्यक्ति इस मंदिर को देख रहा है, ठीक है, इस मंदिर को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस यहाँ से ये आपका एंगल बनेगा, क्या बनेगा, ये एंगल, दैट इज यूनियन कोड अर्थात एलिवेशन एंगल, ओके। और इसी प्रकार यहाँ पे आपका यूनियन कोड अर्थात एलिवेशन एंगल था। अब जो तीसरा वाला फिगर है, तो तीसरे वाले फिगर में हमें ये चीज़ देखना है कि जैसे हम जो है कि पहले यहाँ पर थे और हम अपनी आँखों से यहाँ पर गुब्बारा देख रहे थे, कुछ समय बीतता है और हवा चलते रहती है, कुछ समय बीतने के बाद आपको गुब्बारा यहाँ से चला जाता है यहाँ पे। अब जो मेरा एंगल है वो एंगल क्या होता है, चेंज होता है। ये एंगल पहले यहाँ से इतना था, उसके बाद अब ये एंगल जो है कि यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यानी कि ये बस एंगल बचा। तो दोस्तों इस बात में ये चीज़ जानना है कि इसके और इसके बीच की दूरी को निकालना, इसी के आधार पे हम लोग ग्रहों के, चांद के, सूर्य के, सभी के दूरी को निकालते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका कंसेप्ट, जो कि हमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए इसके आगे कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो है, वो रेशियो इस प्रकार के हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। तो देखिए दोस्तों ये है क्या चीज़, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। साइन कोसाइन के साथ है, टेंजेंट कोटेंजेंट के साथ है, सेकेंड कोसेकेंट के साथ है। तो यहाँ पे साइन है, बस इसके साथ को लग गया, टेंजेंट है इसके साथ को लग गया, सेकेंड है इसके साथ क्या लग गया, को। तो इसका जो एब्रीवेशन है वो एब्रीवेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। साइन का एब्रीवेशन साइन, कोसाइन का कास होता है, टेंजेंट का टेन होता है, कोटेंजेंट का काट होता है, सेकंड का सेक, कोसेकंड का कोसेक। तो आपको ये एब्रीवेशन हमेशा याद रखना है। ये एब्रीवेशन कभी कभार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ देता है, ओके। अब इसके बाद जो है कि एक हमारा फार्मूला आता है, कोई ट्राइंगल दिया गया है जिसमें एक परपेंडिकुलर है, तो हमेशा उसमें एक बेस होगा जिसे आधार बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर होगा जिसे हम लंब बोलते हैं, एक हाइपोटेनियस होगा जिसे हम कर्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एलिवेशन एंगल बन रहा है थीटा, क्लियर। तो अगर हमें सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो फार्मूला यूज करते हैं इन सभी यूनिवर्स के लिए, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, क्लियर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, कास का होता है, टेन का होता है, फिर उसके बाद काट का आता है, फिर सेक का, फिर कोसेक का। तो जब साइन का बारी होगा, साइन थीटा इसमें लिखेंगे, तो साइन थीटा हमारा होगा P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। इसी प्रकार कास का होगा बेस अपॉन एच हाइपोटेनियस, टेन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब काट का होगा तो काट का लिखेंगे, काट इज इक्वल टू B/P, यानी कि बेस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे, ये काट के लिए। सेक का होगा तो H/B, कोसेक का होगा तो H/P। ये तो रहा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। अगर आप लोग समझना चाहते हैं इसे भी, जो कि यूपी बोर्ड के लिए है, तो लाल बटे कक्का के नाम से इसे जानते हैं, लाल बटे कक्का के नाम से। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, इसमें भी सेम वैसे ही है। आधार है, कर्ण है, कर्ण है, लंब है, आधार है, लंब है। काट का जब नंबर लेना होगा तो आधार बटे लंब। इस प्रकार से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है, उन 6 रेशियो को ट्राइंगल के आधार पे यूज कर सकते हैं और इस पर आपका सवाल आएगा। आइए उसके बाद देखते हैं इनवर्स रेशियो, यानी कि जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों व्युत्क्रम अनुपात वो होता है, इसमें कौन किसका उल्टा है, ये साइन है या कोसेक है, तो साइन और कोसेक आपस में क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। इसी प्रकार कास का जब नंबर लेंगे ये B/H है और सेक का जब लेंगे तो H/B। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स है कोसेक का, कास इनवर्स है सेक का, टेन इनवर्स है काट का, क्लियर।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक, यानी कि कोसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ से जब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्सली अगर एक साथ रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा 1। उसके बाद इसी प्रकार कोसेक का जब लेंगे तो कोसेक यहाँ पर हो जाएगा, साइन आ जाएगा इधर 1 साइन। इससे हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। इसी प्रकार कास जो है वह सेक का इन्वर्स होता है, टेन जो है वो काट का इन्वर्स होता है। और दोस्तों जो मज़ेदार बात है वह यह है कि टेन का और काट का साइन और कास के फॉर्म में एक फार्मूला होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि इसी पर लगाए जाते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, अगर नहीं आ रहा है तो उसे आप एक बार साइन कास में तोड़ करके चेक करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपन कास, और काट जो होता है इसी का उल्टा, कास ऊपर हो जाएगा साइन नीचे हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एंगल निकालना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने टेबल के माध्यम से बहुत चीज़ें रटा है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है। इस प्रकार से हमने टेबल को रटा हुआ है, जो कि आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर देता है। तो मैं बिना प्रेशर का आपको ये वैल्यू याद करवा दूंगा और आप लोग भी बोलेंगे कि ये सही है। ऐसा ट्रिक है ये आपका। जैसा कि आप लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का दाएं हाथ का एक आप साइंस में पढ़ते होंगे, उसी प्रकार हमने ये लिया है लेफ्ट हैंड। क्या लिया है? लेफ्ट हैंड। अब ये लेफ्ट हैंड, ये अंगूठा हो गया, अंगूठे के पास वाली ये बीच वाली अंगुली, ये जो है कि ये वाली अंगुली है, और ये जो है कि सबसे लास्ट वाली अंगुली। क्लियर? अब यहाँ पे हमने डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45, ये 30, ये 0, क्योंकि ये जो अंगूठा है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री पे, ये पूरा एंगल 45 पे, ये पूरा एंगल 60 पे, और ये पूरा एंगल 90 पे। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। क्लियर? क्योंकि इसमें 5 एंगल है। ये 0 का है, ये जो है कि 30 का है, ये 45 का है, ये 60 का है, और ये क्या है? 90 का। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है कि ऊपर लिखिए साइन का और यहाँ नीचे लिखिए कास का। जैसा कि हमने बताया था कि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये इसका जस्ट ये उल्टा काम करेगा। क्लियर? आपने डिग्री यहाँ पे 90, 60, 45, 30, 0 दे दिया। अब हमें साइन का वैल्यू जो है निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ साइन 90 लिख दीजिए। तो साइन 90 के लिए आपको ये चीज़ देखना है कि जो 90 वाला अंगुली है उसके नीचे कितनी अंगुली हैं। ठीक है? उसके नीचे आप देखेंगे कि कितनी अंगुली हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो रूट में ऊपर 4 लिखिए और नीचे लिखिए 2। तो रूट में 4 का वैल्यू 2 होता है, अपान 2, ये कट जाएगा 1। बस आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि सबके अपान 2 करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, और ऊपर रूट रखना है। अब आते हैं हम साइन 60 दूसरे वाले का। तो रूट में अब इस 60 वाले के नीचे कितनी अंगुली हैं? 3, अपान 2। तो बस इसका कुछ होगा नहीं, यही हो गया। अब आता है नंबर साइन 45 का। तो साइन 45, ये 45 है, इसके नीचे कितनी अंगुली? 2, ये 2 हो जाएगा, अपान 2। इसमें 2 ठो रूट 2 है, तो एक ठो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 अपान रूट 2। साइन 30, रूट में 30 के नीचे कितनी अंगुली है? 1 अंगुली, यहाँ पे 1 हो जाएगा, अपान 2। रूट में 1 है तो ये 1 अपान 2 हो जाएगा। अब आता है साइन 0। तो साइन 0 के नीचे कोई अंगुली ही नहीं, अर्थात 0 अपान 2। ये ले देके सब क्या हो जाएगा? 0। हमने साइन का निकाल दिया। जैसा कि हमने बताया था कास का जो है उल्टा काम करता है। डिग्री जो है कि आपका यहीं रहेगा, लेकिन अब इधर गिनेंगे। जैसे हम नीचे की ओर गिन रहे थे, अब ऊपर की ओर गिनेंगे। तो जब ऊपर की ओर गिनेंगे तो मेरा कास का क्या होगा? कास पहले 0 डिग्री ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे है, तो 0 डिग्री लेंगे तो रूट में अब इसके ऊपर कितनी अंगुली है? 1, 2, 3, 4, 4/2। ये हो जाएगा आपका कितना आएगा? रूट 2, यानी सीधा रूट 4 सीधा 2 हो जाएगा, 2, ये 1 आ गया। कास 30, ये 30 है, उसके ऊपर 3 है, तो रूट 3/2, यही हो गया। कास 45, तो कास 45 है, इसके ऊपर 2 अंगुली, तो रूट में 2/2, यानी कि 1/√2। कास 60 का लेंगे तो ये कास 60 का वैल्यू क्या है? इसके ऊपर 1 अंगुली है, 1/2। उसके बाद कास 30, कास 60 का हो गया, कास 90 का। तो 90 है, इसके इधर कोई अंगुली ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0/2। ये हो गया आपका 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि साइन का और कास का हम सिर्फ इस अंगुली के माध्यम से निकाल सकते हैं।
अब आपसे कोई भी पूछेगा कि हमको बता दीजिए कि काश 60 का वैल्यू क्या है, तो काश के लिए ऊपर जाना है। 60 हमारा ये कौन सा है, ये वाला है। इसके ऊपर कितनी अंगुली, 1। रूट में 1 करेंगे, अपान 2 कर देंगे। रूट 1 जो है कि ऊपर सीधा जो है कि 1 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अगर साइन का पता है तो आप इसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का भी निकल गया, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे। अब उसके बाद जो है कि काश का उल्टा होता है सेक, तो सेक का भी निकल गया उलट करके। और जब tan की बारी आती है तो इस साइन वाले में इस काश वाले का क्या कर दीजिए, डिवाइड। साइन 90 अपान काश 90 डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जब काट की बारी आती है तो या तो tan का उल्टा करिए, या तो काट के लिए काश वाले में साइन वाले का डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों बस इस अंगुली की सहायता से हम पूरा एंगल जो है निकाल सकते हैं, और ये हमेशा के लिए हमें याद भी हो सकता है। और इसका जो है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसमें कैसी आकृति के बारे में हम लोग सवाल लगाते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने किस प्रकार से सिर्फ इस हथेली से, इस अंगुली से जो त्रिकोणमिति का वैल्यू होता है, मान होता है डिग्री का, 30 का, 0 का, 45 का, 60 का, 90 का, वो कितने आसानी से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगे, अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट हो उसको भी कमेंट करिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पहले से पता रही हो उसको भी आप कमेंट करें कि हमें ये पहले से पता थी। और अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो उसके बारे में भी कमेंट करें, मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा जो है कि प्रयास रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।